संसद के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। इसके साथ ही जोड़ तोड़ की संभावनाएं फिलहाल के लिए तो थम गई। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ड्रेस रिहर्सल हो गई है। इस दौरान नीतीश कुमार के संबोधन और उनकी देह भाषा ने खूब चर्चा बटोरी। लोकसभा परिणामों के बाद से ही जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और नीतीश और नायडू मोदी सरकार के साथ रहेंगे या नहीं, इस पर कयासबाजी होने लगी, तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई नीतीश कुमार की। उनके इतिहास को देखते हुए भी चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश पलट तो नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें चलने लगी कि नीतीश नाराज हैं या बीजेपी उनकी मांगों पर सहज नहीं है। लेकिन इन तमाम कयासबाजियों पर आज की बैठक ने विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की उम्र में 6 महीने का अंतर है। राजनीति में भी नीतीश कुमार मोदी के सीनियर हैं। ऐसे में आज के संबोधन में नीतीश ने दोहराया कि वो हमेशा के लिए मोदी के साथ आ गए हैं, बल्कि ये भी कहा कि विपक्ष को इस बार भ्रम फैलाकर कुछ सीटें मिल गई हैं, अगली बार ये भी साफ हो जाएंगी। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। लेकिन नीतीश ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी के पांव छुए। पहली बार चुनावों के दौरान बिहार की एक जनसभा में ऐसा हुआ। इसकी तेजस्वी सहित कई नेताओं ने आलोचना भी की। सेंट्रल हॉल में भी अपने संबोधन के बाद जब नीतीश मोदी से मिले तो उनसे हाथ मिलाने के बाद पांव छूने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि मोदी ने उन्हें रोक दिया। राजनीति में संकेत भाषाओं को समझना होता है। नीतीश की राजनीति को खत्म मानने वालों को जवाब पहले ही मिल चुका है। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 1.5 साल पहले ही बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार की जीत ही है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार मोदी सरकार 3.0 में 3 कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री पद चाहते हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी नीतीश कुमार लंबे समय से मांगते रहे हैं। कुछ यही मांग चंद्रबाबू नायडू की भी है। अगर नायडू की डिमांड पूरी हुई तो नीतीश की मांग भी माननी ही होगी। नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आखिरी दिनों में हैं। वो बिहार के लिए केंद्र से बड़ी मदद चाहते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि मोदी से वो बिहार के लिए
वैसी मदद हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके पीछे मोदी से नीतीश के रिश्तों में आया उतार चढ़ाव भी कम जिम्मेदार नहीं था। लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी लेगेसी के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इस बार शायद नीतीश सच ही कह रहे हों कि वो पलटेंगे नहीं, बल्कि मोदी से बिहार के लिए बड़ी सौगात हासिल करना चाहेंगे। जेपी आंदोलन से निकला एक नेता ये तो सोचता ही होगा कि उसके जाने के बाद दुनिया उसे कैसे याद करेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।